अमृतसर, एक पवित्र शहर जहां हर सुबह शांति की शुरुआत होती है। लेकिन 1988 की एक सुबह इस शांति के अंदर छिपा था एक खामोश युद्ध। गोल्डन टेम्पल, भारत का सबसे पवित्र स्थल, अब एक किले में बदल चुका था। अंदर AK-47 रॉकेट लॉन्चर और दर्जनों हथियारबंद उग्रवादी। बाहर हजारों सुरक्षा बल, लेकिन ट्रिगर दबाने की अनुमति नहीं, क्योंकि 4 साल पहले एक गलती हो चुकी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, जिसने देश को हिला दिया था। इस बार गलती की कोई जगह नहीं थी। इस बार गोली नहीं, दिमाग जीतेगा। 1980 का दशक, पंजाब जल रहा था। खालिस्तानी आंदोलन एक विचार से बढ़कर एक हिंसक नेटवर्क बन चुका था। बैंक लूट, टारगेटेड किलिंग्स, पुलिस अटैक और फिर उनका सबसे बड़ा ठिकाना बना गोल्डन टेम्पल परिसर। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह एक सिंबॉलिक फोर्ट्रेस बन चुका था। मिलिटेंट्स जानते थे यहां छुपकर वो सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि पॉलिटिकली पावरफुल भी है। 1984 इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। टैंक अंदर गए, गोलियां चली और टेम्पल को भारी नुकसान हुआ। रिजल्ट, मिलिटेंट्स खत्म हुए, लेकिन जनता का गुस्सा भड़क गया। देश में अनरेस्ट और सरकार पर भारी प्रेशर। लेसन क्लियर था, फोर्स से जीत सकते हो लेकिन परसेप्शन हार जाओगे। अब 1988 मिलिटेंट्स फिर से वापस आ चुके थे। इस बार ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा हथियारों के साथ और ज्यादा कॉन्फिडेंट। उनके पास AK-47 LMG ग्रेनेड्स, वायरलेस कम्युनिकेशन। टेम्पल फिर से एक वॉर जोन बन चुका था, लेकिन इस बार सरकार जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। दिल्ली, एक बंद कमरे में हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। आर्मी, IB, पंजाब पुलिस, सबके सामने एक ही सवाल, इस बार कैसे जीतेंगे बिना नुकसान के। कमरे में एक आदमी चुप बैठा था, न कोई प्रेजेंटेशन, न कोई ड्रामा, बस ऑब्जर्वेशन। अजीत डोवाल, एक ऐसा ऑफिसर जो डेस्क से नहीं ग्राउंड से खेलता था। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, पहले समझो फिर वार करो। डोवाल ने डायरेक्ट अटैक रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, हम अंदर घुसकर गोली नहीं चलाएंगे, हम अंदर घुसकर दिमाग पढ़ेंगे। प्लान सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन मौत से भी रिस्की। अंडरकवर इन्फिल्ट्रेशन एक नया किरदार जन्म लेता है। दाढ़ी, सर पर पगड़ी, हाथ में हथियार। लेकिन ये कोई मिलिटेंट नहीं था, ये था अजीत डोवाल। उन्होंने खुद को एक ISI बैग्ड ऑपरेटिव के रूप में प्रेजेंट किया। गोल्डन टेम्पल के गेट्स, मिलिटेंट्स हर आने जाने वाले को चेक कर रहे थे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। डोवाल अंदर गए, हर कदम एक रिस्क, हर नजर एक शक। एक मिलिटेंट उनके सामने आया, कौन हो तुम? 1 सेकंड, बस 1 सेकंड का डिले और सब खत्म। डोवाल ने जवाब दिया, पाकिस्तान से आया हूं मदद के लिए। साइलेंस। मिलिटेंट ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, अंदर आओ। गेम शुरू हो चुका था। अगर अटैक नहीं हो रहा तो प्लान क्या है? अनसर्टेनिटी बराबर फियर। डोवाल ने अंदर रूमर्स फैलाए, आर्मी के पास एग्जैक्ट लोकेशंस है, एस्केप का कोई रास्ता नहीं, मीडिया सब देख रही है। मिलिटेंट्स मेंटली टूटने लगे। गोल्डन टेम्पल, एक तरफ फेथ, दूसरी तरफ फियर। अंदर बैठे मिलिटेंट्स अब पहली बार डर महसूस कर रहे थे और बाहर इंडिया क्वाइटली वेट कर रहा था। अगला कदम या तो सरेंडर या फिर एक और ब्लड बैथ। गोल्डन टेम्पल, बाहर सन्नाटा, अंदर बेचैनी। कोई गोली नहीं चल रही, कोई हमला नहीं हो रहा, लेकिन यही शांति सबसे बड़ा डर बन चुकी थी। मिलिटेंट्स को समझ नहीं आ रहा था, अटैक क्यों नहीं हो रहा। धीरे धीरे पानी कम होने लगा, खाना लिमिटेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल। यह डायरेक्ट हमला नहीं था, यह स्लो चोक था। हर घंटे प्रेशर बढ़ रहा था। एक कमरे में 5 मिलिटेंट्स बैठे थे। एक बोला, हमें लड़ना चाहिए, मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। दूसरा चिल्लाया, किससे लड़ोगे, चारों तरफ से घिरे हैं। तीसरा चुप था। वही सबसे डेंजरस मोमेंट था, जब लीडर भी अनश्योर हो जाए। अजीत डोवाल एक कोने में बैठकर सब देख रहे थे। कोई पैनिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। उन्हें पता था अब गोली नहीं, माइंड गेम जीतने वाला है। डोवाल धीरे धीरे बात फैलाते हैं, आर्मी के पास अंदर का पूरा नक्शा है, स्नाइपर्स ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं, मीडिया लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है। हर मिलिटेंट को लगने लगा, हम पहले ही हार चुके हैं। बाहर मीडिया वैन्स खड़ी थी, कैमरास जूम कर रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी। गवर्नमेंट का क्लियर मैसेज, इस बार हम गलती नहीं करेंगे। स्पीकर से आवाज गूंजी, सरेंडर करो, तुम्हें सेफ ट्रीटमेंट मिलेगा। बार बार, हर घंटे, हर डायरेक्शन से। यह सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं था, यह मेंटल हैमरिंग थी। एक युवा मिलिटेंट हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, अगर सरेंडर कर दे तो क्या होगा? कमरे में साइलेंस, फिर एक लाउड आवाज, कोई सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन बीज बोया जा चुका था। डोवाल ने क्वाइटली उस मिलिटेंट से बात की, जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
या मारना। बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली, तुम लोग बस यूज हो रहे हो। वर्ड सिंपल थे लेकिन इंपैक्ट डेडली। रात हो गई, टेंपल के अंदर अंधेरा, बाहर फ्लड लाइट्स ऑन, अंदर बैठे मिलिटेंट्स एक्सपोज्ड थे, बाहर फोर्सेस इनविजिबल। पावर शिफ्ट हो चुका था, अब हर आवाज डर बन चुकी थी। फुटस्टेप बराबर अटैक, रेडियो साउंड बराबर स्नाइपर सिग्नल, साइलेंस बराबर इनकमिंग स्ट्राइक। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन शुरू। मिलिटेंट लीडर अब कॉन्फिडेंट नहीं था। उसने कहा, अगर अटैक हुआ तो कोई नहीं बचेगा। पहली बार लीडर ने डिफीट एक्सेप्ट किया, अंदर ही अंदर। दोवल ने आखिरी पुश दिया, अगर अभी सरेंडर करोगे तो जिंदा बाहर जाओगे, अगर वेट किया तो मौका खत्म। यह सिर्फ सलाह नहीं थी, यह कैलकुलेटेड ट्रिगर था। बाहर एनएसजी रेडी, स्नाइपर्स लॉक्ड, कमांडोज साइलेंट, बस एक सिग्नल का इंतजार। लेकिन गोल अभी भी वही था, नो ब्लडशेड। अंदर एक मिलिटेंट खड़ा हुआ, हाथ ऊपर उठाए, मैं सरेंडर करता हूं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। डोमिनो इफेक्ट शुरू। कुछ मिलिटेंट्स अभी भी फाइट करना चाहते थे, लेकिन मेजॉरिटी टूट चुकी थी। ग्रुप अब डिवाइडेड नहीं था, ग्रुप अब कोलैप्स्ड था। बाहर एक सिग्नल मिला, मूवमेंट इनसाइड, सरेंडर शुरू। कमांडर्स अलर्ट, लेकिन ट्रिगर स्टिल होल्ड। गोल्डन टेंपल के गेट धीरे धीरे खुले। पहला मिलिटेंट बाहर आया, हाथ ऊपर, फिर दूसरा, फिर पूरा ग्रुप। कैमर्स रोलिंग, पूरी दुनिया देख रही थी। बिना गोली, बिना एक्सप्लोजन, बिना डिस्ट्रक्शन, एक फोर्टिफाइड मिलिटेंट बेस खुद बाहर आ रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ मिलिटेंट्स अभी भी अंदर थे, कुछ अभी भी लड़ना चाहते थे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिरी कॉन्फ्रंटेशन होगा? गोल्डन टेंपल, अंदर अभी भी कुछ मिलिटेंट्स बाकी थे, कम संख्या लेकिन अभी भी आर्म्ड, और सबसे डेंजरस, डेस्परेट। उनके पास अब खोने को कुछ नहीं था। यही सबसे अनप्रेडिक्टेबल फेज होता है। लाउडस्पीकर फिर गूंजा, ये आखिरी मौका है, सरेंडर करो। बाहर फोर्सेस रेडी, इस बार डिले नहीं होने वाला था। अंदर आखिरी मिलिटेंट्स एक कमरे में छिपे थे। एक बोला, हम मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। दूसरा चुप रहा। तीसरा धीरे से बोला, बाकी सब सरेंडर कर चुके हैं। साइलेंस। यही वो पल था जहां आइडियोलॉजी रियलिटी से टकराई। अजीत दोवल अब भी अंदर थे। उन्होंने कोई हीरो एंट्री नहीं की, कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं, बस एक सिंपल बात कही, गेम खत्म हो चुका है, अब फैसला तुम्हारा है, जीना या बेकार मरना। कुछ सेकंड, फिर एक मिलिटेंट ने अपना हथियार नीचे रखा, फिर दूसरा, फिर पूरा ग्रुप। आखिरी रेजिस्टेंस भी खत्म। सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर गईं, हर कमरे की चेकिंग, हर वेपन कलेक्ट, हर मिलिटेंट कस्टडी में। लेकिन एक भी मेजर गोली नहीं चली। गोल्डन टेंपल फिर से शांत, ना स्मोक ना डिस्ट्रक्शन, बस एक खामोश जीत। यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत थी। पूरे देश में खबर फैल गई, मिलिटेंट सरेंडर्ड विदाउट मेजर ब्लडशेड। लोगों ने राहत की सांस ली। यह सिर्फ टैक्टिकल जीत नहीं थी, यह इमोशनल हीलिंग भी थी। इंडिया ने एक नई डॉक्ट्रिन अपनाई, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फोर्स नहीं है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ब्रूट पावर, इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन। अजीत दोवल, कोई हेडलाइन नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने गेम बदल दिया। यह ऑपरेशन प्रूफ था, सबसे खतरनाक वेपन इंफॉर्मेशन होती है। 1988 गोल्डन टेंपल एक बार फिर युद्ध का मैदान बना, लेकिन इस बार जीत गोलियों से नहीं, दिमाग से हुई। बिना डिस्ट्रक्शन, बिना केओस, सिर्फ स्ट्रैटेजी से। जब दुश्मन हथियार उठाए तो जरूरी नहीं तुम भी उठाओ। कभी कभी उसे खुद हथियार नीचे रखने पर मजबूर कर देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।